बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सुबह सुबह ये मॉर्निंग रूटीन है और सुबह सुबह ही आलू का पराठा और खीर बनाया मैंने। तो क्या कारण है इसका कि मैंने सुबह सुबह बनाया, तो यहाँ पे मैं ले जाने के लिए रख दे रही हूँ। तो सस्पेंस दूर करने के लिए मैं बता दूँ, मेरा बेटा टूर पर जा रहा था तो मैंने उसके लिए आलू का पराठा, पनीर और मटर की सब्ज़ी, खीर बनाई थी। तो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोटो शेयर किया है यहाँ पे, क्योंकि बेटा ना वीडियो बनाने नहीं देता है, गुस्सा होता है, तो इस वजह से कुछ हो नहीं पाता है मेरा। और फिर बेटे के जाने के बाद मतलब आधे घंटे बाद ही मैंने नहाया और नहाने के बाद से फिर मैंने यहाँ पे देखिए पोछा लगाया, क्योंकि झाड़ू तो मैं बहुत सुबह जब उठती हूँ तभी लगा लेती हूँ। तो मेरा रूम ये रह गया था तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ नहाने के बाद। और मेरे एक ही रूम में मैं पोछा ज़्यादा लगाती हूँ और बाकी के रूम में मैं नहीं लगाती हूँ डेली पोछा, क्योंकि मेरे यहाँ ना न्यू घर बनने से नीचे फर्श नहीं बना है ना, इसकी वजह से पूरा एकदम डस्ट ही डस्ट है। तो इतना बड़ा घर अकेले मैं रोज़ पोछा लगाऊं, ये मेरी बस की बात नहीं है। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है, तो वीकनेस है, मुझे सूजन भी हो गया है मेरे बॉडी में, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना है, डॉक्टर ने भी कुछ परहेज़ बताया है। फिर यहाँ पे मैंने देखिए दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया और उसके बाद से मैं आ गई हूँ बाल में कंघी करने, क्योंकि रोज़ रोज़ ना ऐसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर से कंघी करके और जूड़े बना लेती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है कि सुबह से शाम तक मतलब काम ही काम, मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। इस तरह से हो गया है सिचुएशन। और डॉक्टर ने ना परहेज़ बोला है, परहेज़ क्या बोला है आइए मैं आपको बताती हूँ। तो परहेज़ में उन्होंने बोला है कि मतलब झुकना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है और ना ही ज़्यादा देर तक बैठना है। तो ये सब क्या ही बताऊँ मैं, मुझसे परहेज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं परिवार में थी तो भी मेरा परहेज़ नहीं हो पाता था। अभी तो मैं अकेले हूँ, मतलब कि मेरे घर में भरा पूरा परिवार है, आप लोग समझ सकती हैं, मैं ज़्यादा क्या कहूँ। तो इस वजह से नहीं परहेज़ होता था। तो अब क्या होगा, अब तो मैं अकेली हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मुझे सीढ़ी चढ़ के ही कपड़े फैलाने आना था, तो मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने, क्योंकि सुबह मैंने बेटे के जाने के बाद से नहाया लेट से, तो मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में धुलने के लिए। तो यहाँ बाकी जितना भी कपड़ा है, धूप आ चुका था इतना, तो मैं यहाँ पे कपड़े फैला देती हूँ। और सीढ़ी नहीं चढ़ना है ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब आराम से चढ़ती हूँ, बहुत तेज़ी नहीं रहती है, क्योंकि अभी मुझे परहेज़ के मतलब लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी मेरे यहाँ ना बेटा ही कर सकता है ये काम, ना हस्बैंड ही करते हैं कोई काम मेरा, तो मुझे सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। तो अभी ये भी है ना कि इस समय कटाई चल रही है भूसे की, तो मशीन चल रहा है खेतों में, तो हस्बैंड जी का भी आने का कोई टाइम नहीं रहता है। कभी वो 12 बजे 1 बजे तो भी मतलब कोई टाइम नहीं रहता आने का। तो मुझे भी इंतज़ार करना पड़ता है कि जब तक वो खाना खा नहीं लेते हैं, चले नहीं जाते हैं, तब तक मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी क्या करूँ, आज मैं उसके मतलब पूरा बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने शुरू कर दिया उसी में काम करना। नहा तो चुकी थी। फिर ये कल का मेरा धुला हुआ ये जूट का बोरी था, जो कि बारिश के समय सारा भीग गया था, तो मैंने इसको धुल दिया था। धुलने के बाद से फिर मैं फैला दी, क्योंकि ना धूल वाला ये डस्ट वाला मेरा घर है, रूम है ना, तो वहाँ मुझे हर जगह जूट का बोरी रखना पड़ता है पैर पोंछने के लिए। फिर देखिए मैं उधर सब काम निपटा के आ गई, फिर किचन में भी सारे काम बाकी थे मेरे अभी। तो यहाँ देखिए अभी मैं चल रही हूँ खाना जो है निकालने, क्योंकि मैं खाना वाना तो बना ही चुकी हूँ, बस अब मैं खा लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब दवा का जो है ना आधे घंटे का अंतराल रहना चाहिए, मतलब कि एक दवा मैं खा ले रही हूँ तो दूसरी दवा मुझे आधे घंटे बाद ही खानी है। तो अभी तो डॉक्टर ने चावल भी मुझे बोला है नहीं खाने के लिए, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चावल खा ले रही हूँ, दूसरे दिन से परहेज़ करूँगी, क्योंकि चावल बिना तो मेरा चल जाता है, लेकिन बेटा भी चावल नहीं खाएगा, क्योंकि वो चला गया है जब टूर पे, तो वो नहीं खाए तो बच जाएगा चावल ज़्यादा। तो मैंने उसको खाना उचित समझा। अब कल से मेरा परहेज़ रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है
चावल बस परहेज करने के लिए, बाकी कोई परहेज नहीं बोला। बस यही सीढ़ी नहीं चढ़ना है, झुकना नहीं है, बैठना नहीं है ज़्यादा बस। तो अभी मैं खाना वाना खा के जल्दी जल्दी आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि जब मैं खाना खा रही थी ना, तो ये चीज़ मैंने इसकी वीडियो जो क्लिप है मैंने डाल दी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं गांव के लोग में ना कि मतलब पहले की बात थी, अब तो क्या पता मुझे, लेकिन पहले जब मैंने एक वीडियो डाली थी खाना खाते समय का, तो लोग मतलब एक लेडीज़ थी वो बोल रही थी कि खाना खाने का वीडियो दिखाती हैं। अरे इसमें क्या बुराई है, खाना खाने का वीडियो दिखाते हैं और कुछ तो नहीं दिखाते हैं ना। और बाकी अभी यूट्यूब पे चले जाइएगा तो पता नहीं कैसे कैसे वीडियो आते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब ऐसे वैसे दूसरों को उंगली दिखाते हैं ना, उनके घर में खुद अगर ऐसा होता है कोई चीज़ तो वो नहीं कह पाते हैं। तो अगर कोई कहता है ना, मेरे घर वालों की एक कमी है ना कि अगर कोई कुछ कहे तो लोग कहते नहीं हैं, मतलब सामने से कुछ उसका मतलब रिप्लाई नहीं देते हैं। इसलिए बाहर के लोगों का ना मन इतना बढ़ जाता है कि हमारे घर आके कुछ भी लोग बोल देते हैं, और ऐसा न बोलने के लिए कोई कहता नहीं है। इसलिए अब मैं क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी है, मुझे वीडियो भी ऐसी बनानी पड़ती है ना कि क्या मैं ऐसा बोलूं, क्या मैं ऐसा वीडियो में दिखाऊं जो किसी को बुरी ना लगे। लेकिन अभी क्या है कि मैं इस तरह सोचते सोचते ना मेरा वीडियो कोई बन ही नहीं पाता है। कभी हस्बैंड जी आते हैं तो मतलब कभी कुछ मतलब टीका टिप्पणी करते हैं, लोगों का कहा हुआ जो बात होता है ना उनके मन में दिमाग में, तो वो बस शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए। और बाकी ननद भी आती हैं तो वो भी इसी तरह का स्पीच देती हैं, मैं क्या बताऊं। तो इन लोगों का बात सुन के ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है, डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि मैं सोच रही हूँ ना सबकी बातें एक तरफ रख के मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे से जो पीछे के जो थे ना मेरी यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर भाई बहन थे ना, उन लोग मतलब मुझसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन मेरे इन्हीं सोच के कारण मतलब लोगों को मैं देख रही हूँ, अपने घर परिवार के लोगों को देख रही हूँ कौन क्या कह रहा है, अगल बगल के लोग क्या कह रहे हैं। तो ये सब छोड़ना मुझे पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। इसके अलावा कोई मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर देखिए सारे काम करने के बाद से मैं कपड़े प्रेस करने बैठ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ना इसके लिए भी नाराज़ हो जाएंगे कि मतलब क्या करती हो दिन भर, मतलब कि सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं। फिर भी आके लास्ट में यही सुनने को मिलता है ना कि काम क्या है, कोई काम नहीं है, बस दिन भर ऐसे ही। तो लोगों को ना देखने में लगता है कि कोई काम नहीं है, लेकिन जो करता है ना उसको पता रहता है। हम महिलाएं जानते हैं कि हम लोगों को कितना काम रहता है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।